मेरे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न कहें या मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, संयुक्त भिन्न के बारे में, मिश्रित भिन्न के बारे में ना मालूम हो कि ये क्या होते हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है, इनको जोड़ा कैसे जाता है, इनको घटाया कैसे जाता है, इनका गुणा कैसे किया जाता है, इनका भाग कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ें आपको ना मालूम हो तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज आप पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, आज पढ़ेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप सोचते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, ठीक, या इसको कहा जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक, या इसको कहा जाता है मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता, तो यही आप आज जानेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक, तो इनको आज आप सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। तो आपसे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछे या कहे संयुक्त भिन्न जानते हो, या मिश्रित भिन्न जानते हो, या मिश्र भिन्न जानते हो, तो आप बिल्कुल आज के बाद आप बेझिझक कह सकते हैं बिल्कुल मुझे मालूम है। तो अब मैं सरल भाषा में बताता हूँ आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो, एक क्या हो? पूर्णांक हो, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स सम भिन्न हो। क्या हो? सम भिन्न। एक पूर्णांक हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सम भिन्न हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे देखो, एक हो गया 3, ये हो गया पूर्णांक, और एक मैंने ले लिया, ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या ले लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बन गया आपका, दोनों के संयोग से जो बना वो बना मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे कहीं भी लिखा हो, कहीं भी आपका ऐसा लिखा हो तो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी ऐसे लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा हो तो ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। एक पूर्णांक होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। एक पूर्णांक होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो उसे आप कहेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे कि संयुक्त भिन्न किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे ऐसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक सम भिन्न हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछता, बट आपको याद रहना चाहिए कि क्या होता है। अब बात आती है इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको मान लीजिए है ये पढ़ना है हमको, पढ़ना कैसे है, तो देखिए हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। 3 पूर्णांक 1/2, या 3 पूर्णांक 1/2, इस तरह से पढ़ सकते हैं। या ऐसा भी पढ़ सकते हैं 3 सही 1/2, या 3 सही 1/2, चाहे बटा कहें या बटे। ठीक, ऐसे इसको भी पढ़ना हो 5 पूर्णांक 3/7, 5 पूर्णांक 3/7, इसको फिर पढ़ सकते हैं 5 सही 3/7, 5 सही 3/7। ऐसे इसको 10 पूर्णांक 1/9, 10 पूर्णांक 1/9, या फिर पढ़ें 10 सही 1/9, 10 सही 1/9। ठीक, इस तरह से आपको पढ़ना है हिंदी में। ठीक, हिंदी में कोई कहे तो इसको आप क्या कहेंगे? पूर्णांक। और इसको तो आप मालूम होगा, मान लीजिए ऐसे लिखा तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं 1, इसको हिंदी में कहते हैं 2, और इस लाइन को कहते हैं बटा या बटे। तो क्या हो गया? 1/2 या 1/2।
तो इसको तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ना आपके लिए दिक्कत है, तो इसको पूर्णांक बोलेंगे 3.1/2 या 3 सही 1/2, 3.1/2 या 3 सही 1/2। इस तरह से आप किसी भी संयुक्त भिन्न को पढ़ेंगे। ठीक, ये हिंदी की बात है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो इसको पहले बोलेंगे 3, ये 3 है, 3:1/2, 3:1/2। ठीक, 3:1/2, 3:1/2 ऐसे इसको 5:3/7, 5:3/7 ऐसे इसको 10:1/9, 10:1/9। इस लाइन को अपॉन या 9 कहा जाता है, अपॉन या बाई, सॉरी अपॉन या बॉय कहते हैं, बाई। ठीक, और इसको जानते ही हैं 1 है, ये 9 है, ये 10 है, तो इसको बोलेंगे इस टू बोलेंगे 10:1/9, 10:1/बाई। ठीक, इस तरह से इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो आपको पढ़ना भी आ गया होगा और ये भी हो गया, मालूम हो गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, अब बात आती है इसको चेंज करना। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने ये लिखा 3 सही 1/2 या 3.1/2 पढ़ सकते हैं। अब इसको चेंज करना है, तो जब किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा, तो वो बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, इसको चेंज कैसे करो, इसका इसमें गुणा कर लो, 3 में 2 का गुणा कर लो, देखो 2 है, 3 में गुणा कर लो, 1 को जोड़ दो। ठीक, ध्यान से समझेंगे, और बटे जितना हर है उतने लिख दो। ठीक, अब समझिए इसको, देखो 3 दूना 6 और प्लस 1 और बटे 2, तो 3 दूना 6 7, 7/2, ये आपका आ गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। ठीक, अच्छा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बराबर ये तो जान ही गए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्या होता है? जिसका हर अंश से छोटा, सॉरी नहीं, जिसका अंश हर से छोटा हो, सॉरी ध्यान रखिएगा, अंश जो है हर से छोटा हो तो उसे कहेंगे प्रॉपर। देखो अंश, अंश आप समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले को भी देखिए, ये भी जान लीजिए, इसको ऊपर वाले को कहते हैं अंश, क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इंग्लिश सॉरी हिंदी में। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कहेंगे न्यूमरेटर। ऊपर वाले को, जैसे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ऐसे है, तो इसको आप कहेंगे न्यूमरेटर। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और इसको कहेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, ये कहेंगे डिनोमिनेटर, ये होता है। इसको हिंदी में कहा जाए, इसको हिंदी में कहेंगे तो अंश होगा। क्या होगा? अंश। और इसको हिंदी में कहेंगे तो हर होगा। इंग्लिश में कहेंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो न्यूमरेटर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो डिनोमिनेटर। इसको अगर हिंदी में कहोगे तो अंश है, और इसको हिंदी में कहोगे तो हर है। ठीक, तो ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो बात समझिएगा कि प्रॉपर कब होगा? जब कोई भिन्न हो, उसका जो अंश हो, देखिए ये अंश है, हर से छोटा हो। देखो हर ये है, हर देखो, हर देखो 2 है और अंश कितना है? 1। तो देखो कौन बड़ा है, अंश बड़ा कि हर? तो हर बड़ा है। तो जब किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो उसे कहेंगे प्रॉपर भिन्न, और जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा हो तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर भिन्न। देखो ये 7 है और ये 2 है, तो कौन बड़ा है? 7 की 2, तो 7 बड़ा है। तो देखो ये अंश अब की बार बड़ा है, तो जब अंश बड़ा होगा हर से तो इम्प्रॉपर होगा, लेकिन जब अंश से बड़ा हर होगा तो प्रॉपर होगा। ठीक, और ऐसा रहेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्या है। देखो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो प्रॉपर क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर होगा जब अंश छोटा रहे हर से, जैसे 1/2। देखो एक अंश है और 2 हर है, हर से अंश छोटा है। इम्प्रॉपर देख लीजिए, इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर मतलब समभिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर मीन्स विषम भिन्न। जब ऐसा रहे, अर्थात अंश जो हो, अंश ऊपर वाला जो हो, नीचे वाले हर से क्या हो? छोटा, सॉरी बड़ा हो। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कहेंगे इम्प्रॉपर। ठीक, अब आ गया मिक्स्ड, सॉरी ये मिक्स्ड। तो मिक्स्ड क्या हो गया? ऐसे हो 3 सही 1/2, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड। ये है प्रॉपर, ये है इम्प्रॉपर और ये है मिक्स्ड। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्या होता है। तो जब भी आप किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलोगे तो वो आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में,
और जब भी आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलोगे तो आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हमें इनको जानना है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग करना। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे संयुक्त भिन्न का जोड़, संयुक्त भिन्न का जोड़। ठीक, संयुक्त भिन्न का जोड़। ठीक है, संयुक्त भिन्न का जोड़, ये देखिए आपको सीखना संयुक्त भिन्न का जोड़। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक, जैसे मैंने आपके लिए लिखा सामने 7 सही 2/5 और प्लस 3 सही 1/4। इनको हमें क्या करना, देखो यहाँ प्लस लगा है, तो जब प्लस लगेगा रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, तो इनको जोड़ लेना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो हल डाल दीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो सॉल्व डाल दीजिए, तो हल डाल दे रहा हूँ। ठीक, हल डाल दीजिए और जैसे वैसे लिख दीजिए। देखो कितना है, 7 सही 2/5 प्लस 3 सही 1/4। ठीक, अब देखिए ध्यान से बराबर लगाइए, ये बराबर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इनको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया, इसका गुणा इसमें करो, इसको जोड़ दो, तो 5 सते 35 और 2 37। ठीक, 37/5 प्लस इसका करो 4 का गुणा 3 बार करो, तो 4 तियां 12 और 1 इसको जोड़ना है 13/4 हो गया। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि भिन्न कैसे जोड़ा जाता है। भिन्न को जोड़ते घटाते समय आपको हर देखना है। तो देखो इसका हर 5 और इसका हर 4, ये 5 है, ये 4 अलग अलग है। तो जब अलग अलग हो तो उनका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने की कितनी विधियाएं हैं, एलसीएम होता क्या है ना मालूम हो तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सीख सकते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखो मैं इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, 5 और 4 का एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, तो 2 से देंगे भाग, तो 5 वैसे रहेगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे, 5 वैसे रहेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ऐसा करना है। अब यहाँ लिख दीजिए एलसीएम 2 × 5 कितना हो गया, 2 × 5 = 10 और 2 × 20, तो यहाँ गया एलसीएम 20। ऐसे भिन्न का बटन निशान बनाएंगे, नीचे लिख देंगे 20। ध्यान से समझेंगे। अब देखो इस 5 में किस संख्या से गुणा करें कि 20 हो जाए, तो 5 चौक 20, 4 का कर देंगे तो हो जाएगा, तो 4 का गुणा ऊपर करना, तो लिखना है 37 × 4। ध्यान से समझेंगे, नीचे करके लिखा हुआ प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे इस 4 में कितने का गुणा करें, तो 5 का, तो हो जाएगा 13 × 5। ठीक, नीचे है। अब देखिए इनका गुणा कर लिए, 7 चौक 28 के 8 और 4 तियां 12 और 2 14 और प्लस 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 13 × 5 = 65 और बटे 20। ठीक, आगे समझें। अब इनको जोड़ना है, तो 8 और 5 13 के 3, 4 और 6 10 और 1 हासिल 11 और 1 1 2, ये आ गया, ये हो गया आंसर आपका। तो इस प्रकार से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना है। ठीक, तो ये हो गया आंसर, ऐसे जोड़ना है। ऐसे कितनी भी संख्याएं हो सबको ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक बार मैं एक और ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 6 सही 5/8। ठीक, ऐसे ले लिया। ऐसे कई हो, हजारों हो, से हमें मतलब नहीं है, हजारों हो सबको ऐसे ही करना है। आप फल डालिए और पहले इनको उतार दीजिए जैसे हैं। ठीक, तो देखो 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 6 सही 5/8। ठीक, बराबर लगा दीजिए, यहाँ भी बराबर लगा सकते हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको पहले बदल लो, तो देखो 2 × 2 और 1 इसको जोड़ लो, इसका इसमें गुणा करना, इसको जोड़ना है। ठीक, तो 2 × 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3/2। ठीक, इसका ऐसे करो 4 दूना 8 और 3, इसका इसमें गुणा करो, इसको जोड़ो, 4 दूना 8 और 3 11, तो प्लस हो जाएगा 11/4, प्लस फिर लगा दो, इसका इसमें गुणा करो, 8 × 6 = 48 और 5, 8 × 6 = 48 और 5 = 53, 53/8। ठीक, ऐसे बदल लेना है। अब देखेंगे कोई भी भिन्न को जोड़ना हो, घटाना हो, तो उनके हरों को देखो, तो इसका हर 2, इसका हर 4, इसका हर 8,
सभी के हर अलग अलग हैं, तो जब हर अलग अलग हो तो बटे का निशान बनाओ और इनका एलसीएम निकाल कर लिखो। तो देखो 2 4 8 का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो कितने से 2 से भाग जाएगा, 1 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 4, फिर कितने जाएगा 2 से 1 1 2, अब फिर कितने जाएगा 2 से 1 1 1, ठीक। ये हो गया, ध्यान से समझेंगे। अब देखो एलसीएम हो जाएगा, ये जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 तो आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ 8 लिख दीजिए, हो गया। अब देखो इस 2 में कितने का गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 4 का कर देंगे तो हो जाएगा, तो 4 का ऊपर करना, नीचे हो गया, समझिए 4 हो जाएगा, प्लस देखो 11 लिखा है, 11 गुणे लगा दो, इस 4 में कितने गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 2 का तो 2 कर दीजिए, प्लस 53 लिखा है गुणे, इस 8 में कितने का गुणा करें, 1 तो 1 कर दीजिए, ठीक हो जाएगा ना। आगे समझिए, इसका गुणा करो, 4 तिहाई 12 और प्लस 11 दूना 22, देखिए इसका में होगा, प्लस 53 अकन्यम 53 बटे 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ लो, 2 और 2 4 और 3 7, 1 और 2 3 और 5 8 बटे 3, ठीक। अब इसमें देखिए, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स में भाग जा सकता है तो दे देंगे, नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। देखो चला जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 2 बच गया, 9 त्रिक 27, ये हो गया 29, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नहीं कट रहा है तो काटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कट जाए तो काट सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप 2 हो या 2 से अधिक हो संयुक्त भिन्नों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा दिया हो, ये 5 प्लस 2 सही 3/4 ऐसा दिया हो, या देखो इसी को ऐसे, इसी भिन्न को ऐसा भी दे सकता है प्यारे स्टूडेंट्स, 2 सही 3/4 प्लस 5, ठीक। ऐसा, चाहे ऐसा दिया हो इस तरह रूप का, इस रूप का हो या इस रूप का हो, ठीक। ये 5 आगे हो या पीछे हो, इस तरह का कोई भी भिन्न हो, तो आप उसको कैसे सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हल डालिए, चाहे इस रूप का हो या इस रूप से कोई मतलब नहीं, जैसे उसे लिख लीजिए, 5 प्लस 2 सही 3/4 बराबर, देखो ये 5 है तो 5 लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस इसको बदलना, इसका इसमें गुणा करो, 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 आ गया, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम हो तो याद रखिए, जिसका हर ना लिखा उसका हर हमेशा 1 होता है, ठीक। तो 1 हो गया। अब देखिए इन्हें हमें जोड़ना है, तो इसका इसका देखिए 1 और 4 या कोई भी हो, 1 हो या कोई अंक हो, तो जब उनका एलसीएम निकालेंगे तो वही अंक आएगा जो बड़ा होगा, तो 1 आएगा नहीं, 4 बड़ा 4 होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इस 1 में कितने का गुणा कर दें कि 4 हो जाए, तो 4 का करेंगे तो ऊपर कर देंगे, 5 गुणे 4 प्लस 11 गुणे 4 में कितने करें, तो 1 का 4 कम 4, ठीक। अब देखिए 5 चौक 20 और प्लस 11 है कम 11 और बटे 4, दोनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 31/4, ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भी भिन्न इस तरह से भी है तो इसको ऐसे सरल करना है, ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप सीखेंगे संयुक्त भिन्नों का घटाना, कैसे घटाया जाए, ठीक। घटाना, घटाना को इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। तो इनको घटाया कैसे जाएगा, अब सेम वैसे है, जोड़ और घटाने का रूल सेम है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं लिखा है, देखिए 3 सही 2/8 माइनस 1 सही 3/12, ठीक, ये लिख दिया। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो हल डाल दीजिए, हल डालिए और लिख दीजिए 3 सही 2/8 माइनस 1 सही 3/12 बराबर, ठीक। ये बराबर यहाँ भी लगा सकते हैं, मैं क्या बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब इसका इसमें गुणा करो तो 8 त्रिक 24 और 2 26, 26/8 माइनस है, इसका इसमें करो 12 कम 12 और 3 15, 15/12, ये हो गया, ठीक। अब देखिए जब भी जोड़ना या घटाना हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हर को देखो तो ये हर है 8, कितना है
8 और ये कितना है 12। तो 8 12 देखिए बराबर है, नहीं बराबर हो तो इसे बटे निशान बना के छोड़ दीजिए। इनका एलसीएम निकालिए, 8 और 12 का एलसीएम। ठीक, 8 और 12 का एलसीएम। एलसीएम हमेशा राइट हैंड की तरफ निकाला जाता है। यहाँ चूंकि सवाल मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसलिए यहाँ निकाल ले रहा हूँ। ठीक, तो 2 से दीजिए तो आ जाएगा 4 और फिर 6, फिर 2 से 2, फिर 3, फिर 2 से 1, 3, फिर 3 से। ठीक है, कट गया। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ लिखना है आपको, 24 लिख दीजिए। अब देखिए इस 8 में कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए, तो 8 तिरिक 24, तो यहाँ ऊपर करना है 26 में 3 का गुणा, क्योंकि यहाँ पहले हो चुका है -15 गुणे। इसमें देखो 12 में कितना करें कि 24 हो जाए, तो 2 का 12 दूना 24। ठीक, अगर बड़ी संख्या रहे तो इससे इसमें भाग देकर पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो 12 से आप क्या करो 24 में भाग दे दो तो कितना बार जाएगा, 2 बार 12 दूना 24, कैंसिल हो गया। ऐसे कोई बड़ी संख्या रहे तो आप भाग देकर पता कर सकते हैं। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, -15 दूना 30 बटे 24। अब घटा लीजिए, 8 में से 0 घटाइए 8 और 7 में से 3 घटाइए 4 और बटे हो गया 24। देखिए कट सकता है। ठीक, तो इनसे इसमें भाग दे देंगे तो 24 दूना 48, 2 आपका आएगा आंसर। ये हो गया। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, आइए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त भिन्न के घटाना का। मान लीजिए ऐसा हो 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1 सही 2/8। ठीक, फिर माइनस लिखिएगा, माइनस फिर हो 3 सही 5/6। ठीक, ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हो, ये देखिए यहाँ माइनस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 है। ठीक, अब इसको आपको हल करना है तो हल डालिए और लिख दीजिए 3 सही 1/4 माइनस 1 सही 2/8 माइनस 3 सही 5/6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लगा दीजिए बराबर, इसको बदलो, 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12 और 1 13, 13/4। ध्यान से देखिएगा, माइनस 8 कम 8 और 2 10। ठीक, बटे 8 माइनस 6 त्रिक 18 और 5 23 बटे 6 हो गया। ठीक, अब बात समझेंगे। अब सभी के हरों को देखिए, इसका हर 4, इसका हर 8, इसका हर 6, बिल्कुल अलग अलग है। तो एलसीएम निकालिए, 4 8 6। ठीक, कितना जाएगा, 2 से 2 4 3, फिर 2 से 1 2 3, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा एलसीएम, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 24। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इस 4 में कितने का गुणा करें कि 24 हो जाए। तो 4 छक 24, 6 का, तो यहाँ जाएगा 13 गुणे 6 माइनस 10 गुणे, इसमें कितने करें, 8 त्रिक 24 3 का, माइनस 23 गुणे, इसमें कितने करें 4 का, तो 4 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए 13 छक 78 माइनस 10 तियाँ 30 और माइनस 23 चौक के 4 तियाँ 12, ये 92 हो जाएगा। ठीक, और बटे आ गया 24। ठीक, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट्स, प्लस प्लस 2 चिन्ह हो तो जुड़ेंगे, प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक, प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा लगेगा, प्लस का। माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसका लगा दें। -1 + 1 क्या होगा, घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ेगा, इसको पहले लिख दीजिए। माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन से लगेगा, माइनस का, तो माइनस लगा दो, ये हो जाएगा 2 9 3 12, 122 बटे आ गया 24। ठीक, ध्यान से समझिएगा। आगे समझिए, इसका चिन्ह देखो, इसका चिन्ह
प्लस, जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस, और इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, तो माइनस लगा दो, इसमें में से इसको घटा लो, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4/24, इतना आ गया। ठीक, इसको काट भी सकते हैं, इसको 4 से काट दीजिए तो आ जाएगा 11, और इसको 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा -11/6, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे कितनों भी भिन्न रहे उनको आप आसानी से सरल कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 है। जैसे मान लीजिए ऐसे हो 3 सही 2 बटे, नहीं सॉरी 3 माइनस, ठीक, 2 सही 1/4, या इसी को ऐसा लिख दिया जाए 2 सही 1/4 -3, ऐसा लिख दिया जाए। दोनों का मान अलग अलग आएगा लेकिन रूल लगाने का वही है। ठीक है, इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, लेकिन रूल्स वही है लगाने का। ऐसा रहेगा तब भी वैसे लगाएंगे, ऐसा रहेगा तब भी वैसे लगाएंगे। अब हल डाल दीजिए, देखिएगा 3 माइनस 2 सही 1/4। ठीक, मैंने कहा कि इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, लेकिन रूल्स वही है। अब देखो इसको 3 वैसे लिख दो, माइनस 4 दूना 8 1 9, 9/4। ठीक, अब देखो जिसका हर ना लिखा उसका हर 1 होता है तो 1 लिख दो। 1 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 4 ही आएगा, जो हमेशा बड़ा होगा वही आएगा। तो बताओ 1 में कितने गुणा करें, 4, तो 4 ऊपर का हो जाएगा, 3 गुणे 4 और -9। 4 में कितने करें 1, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4 3 12 -9 1 9/4, घटा देंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3/4, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको घटाना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया होगा कि भिन्न का घटाना, संयुक्त भिन्न का घटाना कैसे सरल किया जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपके सामने है संयुक्त भिन्न का गुणा। संयुक्त भिन्न का गुणा, ठीक, संयुक्त भिन्न का गुणा, गुणे को कहते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, संयुक्त भिन्न का गुणा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, ये हो गया। अब ये सबसे आसान है, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए 3 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/3 गुणे 5 सही 2/3, ऐसे कई हो, हजारों हो, उसे कोई मतलब नहीं, गुणा का रूल एक ही है सबका। अब देखिए 2 होता तब भी वैसे करते, 3 होता तब भी वैसे करते। देखो लिख लो 3 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/3 गुणे 5 सही 2/3। ठीक, सब ऐसे है, बराबर लगा दो, इनको पहले बदल लो। 4 3 12 1 13, बदलना जानते हैं ना, 13/4 गुणे इसको बदलो 3 दूना 6 1 7, 7/3 गुणे इसको बदलो 5 3 15 2 17, 17/3। ठीक, ये आ गया। अब गुणा संयुक्त भिन्न हो या भिन्न हो, कोई भी हो, अगर भिन्न का गुणा है तो आपको गुणा करना सबसे आसान है। अंश का अंश में कर लो, ये अंश है ऊपर वाला, ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे गुणा कर लो, जो आए उसको लिख दो, बस हो गया। तो देखो ये अंश है, इनका गुणा कर लो, तो 13 और 7, 13 7 91, और 91 में 17 का गुणा करो, 13 7 91 और गुणे 17, तो करेंगे तो 17 का नम 17 के 7 और 17 नमा 153 और 154, कितना आएगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, 1547 आ गया, और बटे इनका कर लीजिएगा, 3 3 का 9 और 9 चौक 36, ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है संयुक्त भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा सबसे आसान, कुछ नहीं करना चाहिए, 1000 हो या 2 हो, सभी को बदल लो, और बदलने के बाद अंश का अंश में गुणा कर दो और हर का हर में गुणा कर दो। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अब आप समझ लीजिए, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, सबको बदलना, अंश का अंश का, हर में हर का करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। आप समझिए संयुक्त भिन्न का भाग, देखेंगे संयुक्त भिन्न का भाग, संयुक्त भिन्न कहें या मिश्रित भिन्न कहें या मिश्र भिन्न कहें, संयुक्त भिन्न का भाग। ठीक, इसको भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो इसको समझेंगे, ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए पहले 2 देता हूं आपको, 2 सही 3/4 डिवाइडेड बाई 1 सही 5/7, ये 2 का बताता हूँ। ठीक, तो अब देखिए हल डालिए, यहाँ देखिए 2 सही 3/4
डिवाइडेड बाई 1 सही 5/7। ठीक, अब इनको पहले बदल लो, तो 4 दूना 8 3 11, 11/4 भाग का निशान, 7 एकम 7 5 12, 12/7। ठीक, अब क्या करना है देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। जब भाग रहेगा तो पहले भिन्न को शुरू वाले को ऐसे लिखना है, गुणे का निशान लगाना है, दूसरा भिन्न तीसरा भिन्न चाहे जितना भिन्न रहे अब सबको उल्टा करना है, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाना। तो ये हो जाएगा 7/12, उल्टा कर देना। ठीक, अब अगर कटने लायक है तो काट दो, नहीं गुणा कर लो, 11 7 77 और बट्टे 12 चौक 48, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना। चलिए एक और देखते हैं, इसमें 2 थे, 2 से अधिक लिया जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने दूसरा ले लिया, 4 सही 3/5 भागे 2 सही 1/3 भागे 9 सही 3/7। ऐसे हजारों हों चाहे जितने हों, 2 है तो ऐसे करेंगे, लेकिन 2 से अधिक चाहे जितने ऐसे हों तो देखिए इनको ऐसे करेंगे। हल डालिए, लिख दीजिए 4 सही 3/5 डिवाइडेड बाई 2 सही 1/3, फिर डिवाइडेड बाई 9 सही 3/7। अब इनको बदल लीजिए, तो बदलेंगे तो 5 चौक 20 3 23, 23/5 हो जाएगा ना। इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, इसका करो 3 दूना 6 7, 7/3, हर वही रहेगा नहीं बदलेगा, 9 त्रिक नहीं सॉरी 7 9 63 और 3 66/7। ठीक, अब इनको समझिएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। जब कई भिन्न रहें तब तो आपको क्या करना है, पहले भिन्न को वैसे लिखना है, ठीक, गुणा लगाना है, बाकी जितने भिन्न बच रहे हैं सबको उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा 3/7, अंश को हर हर को अंश, फिर गुणा लगाओ, फिर इसको भी पलटो, ये हो जाएगा 7/66। ठीक, ये हो, ऐसे आपको याद रखना है। चाहे जितने भिन्न रहें, एक को केवल शुरू वाले को सही में लिखना, बाकी सब को उल्टा कर देना है, अंश को हर हर को अंश बना देना। अब देखो इसको काट सकते हैं, ये देखो 7 से 7 काट सकते हैं, 3 एकम 3 और इसको काट सकते हैं 22 3 66। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लेंगे तो ऊपर बचा 23 बटे नीचे बचा 5 गुणे 22, तो 22 पंचे 110, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से आप संयुक्त भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग को सरल कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संयुक्त भिन्न क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके बावजूद भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।